मेरा नाम कोमल जमील है। और मैं एक कोरियोग्राफर हूँ, इस्लामाबाद में बेस्ड हूँ और डांस करती हूँ फॉर अ लिविंग, मुख्तलिफ शादियों वगैरह के लिए म्यूज़िक वीडियोस, डांस वीडियोस। टीवी कमर्शियल्स, DVCs एट्सेट्रा, और अपनी पर्सनल वीडियोस वगैरह भी बनाती हूँ। मैं ये काम 11 सालों से कर रही हूँ प्रोफेशनली, बट डांस तो बचपन से ही कर रही हूँ। एक्चुअली आई कुड डांस बिफोर आई कुड वॉक। इनिशियली समझ नहीं आता था कि किस तरह से अप्रोच किया जाए, और क्योंकि इस्लामाबाद की कम्युनिटी बहुत ही टाइट निट है, सोशल सर्कल्स हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, क्लासेस हैं, तो उसमें पेनिट्रेट करना थोड़ा सा एक टास्क है, एक मिशन होता है, टू फाइंड द राइट सर्कल, टू फाइंड द राइट पीपल। तो शुरू में काफ़ी मैंने स्ट्रगल किया टू गेट दिस बिजनेस गोइंग इन अ वे, बिकॉज उस टाइम पे क्योंकि एक तो नया नया कॉन्सेप्ट था वेडिंग कोरियोग्राफी का, और दूसरा उस टाइम पे काफ़ी और भी अच्छे कोरियोग्राफर्स थे। अब तो खैर बेतहाशा हो गए, लेकिन तब ये मसले हुए। सोसाइटी का भी था एक तरह का डर कि लोग क्या कहेंगे, बट मेरे पेरेंट्स हमेशा कहते थे कि अगर आपने कोई चीज़ परस्यू करनी है तो लोगों का नहीं सोचना। लोगों ने वैसे कहा क्या? तो आपको पता है हमारी आवाम किस तरह के अल्फाज यूज़ करती है फॉर पीपल हु आर इन दिस प्रोफेशन, जो कि मुझे इंसल्टिंग नहीं लगता। मतलब जैसे कि मुजरे वाली और ये वो इस तरह के अल्फाज यूज़ करते हैं, बट मुजरे जो करती थी ख़वातीन वो बड़ी रिस्पेक्टेबल होती थी सोसाइटी में, एंड अपने बच्चे लोग उनके पास भेजा करते थे फॉर लाइक एजुकेशन एंड स्टफ। तो आई डोंट नो हाउ दैट्स एन इंसल्ट, तो लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट किस्म की टर्मिनोलॉजी। Any moment that made your family proud of you? पेशावर में मैंने पहली अपनी परफॉर्मेंस की थी आर्ट्स काउंसिल में, हुनर कदा जमाल शाह के रेफरेंस से, उनके थ्रू। It was a classical, semi-classical performance, ओरे पिया गाने पे, and that was my first stage performance and I was 19 years old. This was 10 years ago. जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, I think that was, they felt a lot of pride in me. Any life changing event of your life जिससे आपकी ज़िंदगी तब्दील हो गई? हाँ, थोड़ा सा फ़नी स्टोरी है। मुझे डेंगू हुआ था एक्चुअली, और उसमें मैं बिल्कुल लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में थी, एंड बड़ा सिवियर किस्म का डेंगू हुआ था मुझे। 2019 की बात है, एंड वहाँ से बचना मुझे बहुत बड़ी अचीवमेंट, और वो लगता है कि मैं मच्छर के हाथों मरने वाली थी और मैं बच के आ गई हूँ। बट हाँ, वो उसने मेरा एक हेल्थ का पर्सपेक्टिव काफ़ी चेंज किया था। उसके बाद मैंने ज़्यादा, बिकॉज़ उससे पहले मैं बहुत जंक फूड खाती थी और हेल्थ कॉन्शियस नहीं थी, उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खाना, सब्जियां वगैरह खाना शुरू कर दी। तो दैट वाज अ बिग चेंज इन फॉर माई लाइफ। एक फड्डा सुनाया आपका? नहीं लड़ती हूँ मैं यूजुअली। किस तरह से फड्डा? स्कूल टाइम की बात कर रहे हैं, प्रोफेशनली? अभी रीसेंट सुना दे कोई अच्छा हुआ हो, मतलब सही। अच्छा फड्डा क्या होता है? अच्छा फड्डा होता है बड़ा फड्डा, बातों बातों वाला नहीं, कोई कुट आदमी हो। यार यूजुअली उन लोगों की मैंने कुट चढ़ाई है लाइफ में जो हरास करते हैं, और ऐसी कोई लड़की नहीं है पाकिस्तान में, एक्चुअली पूरी दुनिया में, जो हरासमेंट की शिकार ना हुई हो। सो लड़कियों को सहम जाती हैं लड़कियां जब वो हरास होती हैं, बट मैं थोड़ा सा फ़ाइट बैक करती हूँ, स्पेशली कोई पब्लिक प्लेस हो। जब आप अकेले में होते हो तो उसमें आप तो पावरलेस होते हो, नहीं कर सकते। बट काफ़ी लड़कों की कुट चढ़ाई है मैंने, छेड़ने छूड़ने पे फुल मारा है। यूजली ये जुमा बाज़ार टाइप सिचुएशंस में होता है, आप पेरेंट्स के साथ कभी ग्रोसरी शॉपिंग करने चले जाओ, आपको कोई छेड़ जाता है तो काफ़ी ये नेगेटिव कमेंट्स आते हैं या क्रिटिसिज्म आती है, तो इसको आप किस तरह इग्नोर किस तरह करते हैं? बड़ी हंस के मैं जब कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ, मैं तो अक्सर अपने दोस्तों को स्क्रीनशॉट्स लेके भेजती हूँ कि देखो ये क्या क्या कह रहे हैं। आई डोंट केयर व्हाट पीपल से, और यूजुअली मुझे तब नहीं चढ़ती अब, बिकॉज आप इम्यून हो जाते हैं बातें सुन सुन के, तो आपको हंसी आ रही होती है कि लोग कितने वेले हैं और कितने मिजरेबल हैं अपनी पैथेटिक लाइफ्स में, कि बकवास कर रहे हैं बैठ के। डू यू
हैव एनी रिग्रेट अबाउट योर लाइफ? हाँ, सबसे मेजर रिग्रेट, मैं यूनिवर्सिटी नहीं गई कभी भी। ए लेवल्स के बाद मैंने डिप्लोमा किया 1 साल का, उसके बाद मैंने ब्रेक ली कि मैं काम पे फोकस करूँगी और अपने पे फोकस करूँगी, तो यूनिवर्सिटी स्किप होगी मेरे से। लॉ करना चाहती थी मैं, जो कि मैं अभी भी कर सकती हूँ। दैट्स नॉट, एज इज़ नॉट हर्डल, बट काफ़ी मैंने उस चक्कर में टाइम सॉर्ट ऑफ वेस्ट किया है। इंडिपेंडेंट थी मैं शुरू से हमेशा से, तो एक वो जब आपको नई नई अर्निंग आना शुरू होती है तो आप थोड़े से उसमें ज़्यादा इन्वेस्टेड हो जाते हो। और मैंने सोचा 1 साल का गैप का था, तो वो साल से फिर 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, तो अब 11 साल हो गए। हाँ, कुछ नहीं, इट वाज जस्ट अ गुड बिजनेस, तो आई नेवर वेंट बैक टू स्टडीइंग। कहानी मोहब्बत की सुनाएं आप। लव हाँ, मोहब्बत की कहानी। अक्सर होता है, चलते फिरते होता है। वो तो क्रश होता है। मोहब्बत मुश्किल टॉपिक है ये। कोई नहीं, आसान कर देना आप। बहुत, मुझे अपने दोस्तों से बहुत प्यार है, मुझे अपने पेट से बहुत प्यार है। हाँ, प्यार अक्सर हुआ है ज़िंदगी में, काफ़ी दफ़ा हुआ है। धड़ल्ले से होता है, जोशो खरोश से होता है मुझे तो। ये ख़त्म कैसे होता है? आय हाय हाय हाय, तूफ़ानी। एनी इवेंट दैट मेक्स यू फील शटरिंग? जिस चीज़ पे मेरा सबसे ज़्यादा मेरी रूह कांपती है वो ये नूर मुकद्दम वाला केस है। आई न्यू हर, आई सॉर्ट ऑफ न्यू हर ग्रोइंग अप, एंड काफ़ी गट रेंचिंग एक उसकी सिचुएशन थी और स्टोरी थी, और अभी तक जस्टिस नहीं मिल पाया उसको। इट्स बिन अ ईयर, कल ही उसकी बल्कि डेथ एनिवर्सरी थी पहली। एवरी टाइम आई सी हर ऑन इंस्टाग्राम, हर नेम, हर स्टोरी, मुझे हर दफ़ा आंखों में आंसू उतर जाते हैं, बिकॉज़ बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती थी। फेमिनिज्म के बारे में आपका क्या ख्याल है? आई थिंक एवरी मैन एंड वुमन शुड बी अ फेमिनिस्ट, बिकॉज़ एक जो कॉन्सेप्ट फेमिनिज्म का लोगों ने बनाया हुआ है, इट्स अबाउट ओवर पावरिंग मैन, या यू नो स्लेव्स बनाना है हमने मर्दों को, और वी हेट मैन। इट्स नॉट दैट, इट्स इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, कि मर्द और औरत बराबर हैं। और रेडिकल फेमिनिज्म में मैं बिलीव नहीं करती, मर्दों की पावर में मैं बिलीव नहीं करती, तो मैं बैलेंस में ही आती हूँ। जो फेमिनिज्म है, इक्वालिटी। हाँ, मतलब अक्सर जब जिस तरह आपको सुनने को आता है कि ये कहीं ट्रैवल करना है तो नहीं जी आप नहीं कर सकती, आप लड़की हैं, या कुछ करना है तो नहीं आप लड़की हैं, क्यों? कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। बेसिकली मेरा फेमिनिज्म का ये है। ओके, वो जो प्ले कार्ड्स के ऊपर मसला होता है उसके बारे में, अपना खाना खुद गरम करो, बिस्तर खुद गरम करो, ये वाले जो प्ले कार्ड्स हैं उस पे ये क्यों लिखे जाते हैं? क्योंकि औरतें अक्सर डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं चीज़ों के पीछे, कि बीवी ने हस्बैंड को खाना नहीं गर्म करके दिया, गोली मार दी। अभी आज की स्टोरी आपको पता है? अच्छा। जो शिकागो में एक एक्स वाइफ को हस्बैंड, मुस्लिम फैमिली थी। एक सेकेंड, और ये पाकिस्तान तक नहीं है महदूद ये मसला। डोमेस्टिक वायलेंस इज़ अ ग्लोबल इशू, बट दिस वाज अ मुस्लिम फैमिली एंड द एक्स हस्बैंड वेंट एंड किल्ड द वाइफ। क्यों? डिवोर्स किया उसने, उसको रिजेक्ट किया। मर्द का ईगो बीच में आ जाता है ना, रिजेक्टेड फील होने के बाद। औरत तो कितनी दफ़ा आपने सुना है कि औरत ने गोली मार दी अपने एक्स हस्बैंड को या एक्स बॉयफ्रेंड को, कितनी दफ़ा। बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे औरतों को तशद्दुद होती है। और ऐसी बात नहीं है कि कपल्स शोल्डर टू शोल्डर नहीं खड़े होते। आई नो लॉट ऑफ कपल्स हु वर्क टुगेदर, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि सिर्फ ये होता है, बट जो ये साइड है ये बहुत बड़ी मेजॉरिटी में है, और हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जाहिल अवाम है हमारी। उनका अभी भी यही स्टैंडिंग है जो आपके मैसेज हैं कि औरत घर पे रहेगी, मर्द बाहर जाएगा। मैसेज में यही है नॉर्म, और वहाँ पे तशद्दुद होता है, वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस, वहाँ पे ऑनर किलिंग, वहाँ पे ये सब कुछ, अब्यूज़, मैरिटल रेप कॉमन है, बिकॉज वी डोंट टॉक अबाउट इट। इतना टैबू सब्जेक्ट है। अच्छा, एक और है कि फेमिनिज्म इंटरनेशनल है और एक है फेमिनिज्म पाकिस्तान। मतलब अक्सर लोग कहते हैं मैं पाकिस्तानी फेमिनिस्ट नहीं हूँ, इस तरह के एक्सट्रीम वो बातें करते हैं, इस तरह की।
एक है जो कि फेमिनिज्म के उनके जो चार्टर ऑफ डिमांड में मेरे ख्याल में 12 पॉइंट्स हैं, उसको काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं। ठीक है। उसके दौरान एक ऐसी वेव आई है जिसकी वजह से लोगों का ये मानना है कि औरतें ऐसा डिमांड कर रही हैं कि मर्दों को सप्रेस किया जाए, ठीक है, या इस तरह की जो बातें हैं। और काफ़ी लोग तो इसको ये भी कह रहे हैं कि ये औरत मार्च वाले ये तो कोई बैरूनी एजेंडा है। अच्छा, हमारे मुल्क में वैसे भी हर चीज़ को कंस्पिरेसी थ्योरी बना देते हैं कि इंडिया है पीछे, अमेरिका है पीछे, अफ़गानिस्तान है पीछे। हमारा तो कोई मसला ही नहीं है क्योंकि हम बिल्कुल सीधे साधे से लोग हैं। वी कांट डू एनी रॉन्ग बिकॉज वी मुस्लिम। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमसे भी गलतियाँ होती हैं। और ये जो पिछली बात आपने क्या की थी? नहीं, अच्छा मुझे याद आ गई बात सप्रेशन की, मर्दों की सप्रेशन की। हाँ। आप सप्रेस हो सकते हैं? मैं हाँ, मैं हो सकता हूँ। हो सकते हैं। हाँ, यूँ नहीं हो सकता। मैं मतलब ये फैक्टर डिसाइड करेगा कि मैं किससे सप्रेस हूँ। अच्छा ठीक है, बट डू यू थिंक कि प्रिविलेज नहीं है मर्द स्पेशली हमारी कंट्री के? हाँ, तो किस तरह से सप्रेस किए जा सकते हैं? इन मर्दों को तो हम नहीं सप्रेस कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। तो क्या एक मूवमेंट से आप सप्रेस होना शुरू हो गए? सिर्फ अपने हक मांग रही हैं ना औरतें, इक्वल राइट मांग रही हैं। मतलब आपकी सैनिटरी नैपकिन्स पे टैक्स कम कर दो, ये वो इतनी कॉमन चीज़ें मांग रही हैं। वो क्या होती है, मैटरनिटी लीव, पेड लीव, पैटर्निटी लीव, जिस तरह बाप को मिलती है, ये कॉमन राइट है औरतों के। तो इसमें कहाँ मर्दों की सप्रेशन है? तो ये वो लोग हैं जो डरते हैं प्रॉबेबली, जो इस तरह की बातें निकालते हैं कि जी औरतें जी टेक ओवर कर लेंगी, औरतें पता नहीं क्या होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वी जस्ट वांट टू फील सेफ एट नाइट एट आवर वर्क प्लेस डूइंग व्हाटएवर। इट्स जस्ट दैट सिंपल। मोस्ट वैल्यूएबल एडवाइस यू रिसीव्ड? ऐसी 3-4 बातें हैं जो मैं अपने आप को रिपीट पे भी बताती हूँ। टू ऑलवेज बी काइंड टू पीपल नो मैटर व्हाट, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट द अदर पर्सन इज़ गोइंग थ्रू, जो कि मैं अक्सर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा टेम्परामेंट ऐसा अग्रेसिव सा है। दूसरी बात ये कि अपने आप को पहले रखें, टू पुट योर सेल्फ फर्स्ट बिफोर एवरीवन एल्स। मैं नहीं करती अक्सर इस तरह। मैं स्पेशली रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी सेल्फलेस हो जाती हूँ, अपने बारे में सोचना छोड़ देती हूँ। बट मुझे सीखा है मैंने द हार्ड वे दैट आई शुड पुट माई सेल्फ फर्स्ट एंड लव माई सेल्फ फर्स्ट। ये लाइफ चेंजिंग बातें हैं मेरे लिए बाय द वे, जो आप विद टाइम ही सीखते हो। आपको कोई भी कुछ भी कहता रहे, आपको नहीं समझ आती अनलेस यू एक्सपीरियंस दीज थिंग्स योर सेल्फ। अच्छा, आप ये जो काम करती हैं, बिजनेस करती हैं, स्टार्ट किया आपने, आपने सीखा कहाँ से? सेल्फ टॉट हूँ। सीखा है सच नहीं, मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी मुझे वो किया बचपन से ही। उन्होंने पुश किया कि डांस करने पे, जिस तरह गेस्ट नहीं आते घर पे तो कहते हैं बच्चों नाच के दिखाओ, बस तब से ही ओ ये तो अच्छा करती है, इसको परस्यू करो। तो वहीं से पुश मिला हुआ था एक किस्म का। आपको व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर? वाटर, तैरना नहीं आता मुझे, डरती हूँ मैं पानी से अभी तक। ट्राई नहीं किया? बहुत दफ़ा किया है, खड़ी हो जाती हूँ स्विमिंग पूल में, दरियाओं में, ओशंस में, कुछ भी नहीं होता। व्हाट इज द मोस्ट डेयरिंग थिंग यू हैव एवर डन? बहुत डेयरिंग हूँ मैं, किस तरह? चलते फिरते डेयरिंग थिंग्स करती रहती हूँ मैं। बेसिकली डेयरिंग आपके अंदर कॉन्फिडेंस होने से आता है। बाय द वे आप मुझे लगता है एटलीस्ट कि यू कैन एसोसिएट बीइंग डेयरिंग टू बीइंग कॉन्फिडेंट। तो बस कॉन्फिडेंस में पैरासेलिंग की थी। देखें, हाँ, खानपुर डैम जाके मेरा सबसे दुनिया का बिगेस्ट फियर इज़ द फियर ऑफ वाटर। एंड वो भी पुश कर करके मुझे दोस्तों ने चढ़ा दिया कि जा तू कर। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट डेयरिंग थिंग आई हैव एवर डन, इतना डरते हुए भी। अच्छा, आपका फेवरेट क्लाइंट कोई है, मतलब जिसके साथ आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा हो? यार लाइक इस तरह से, यू रिमेंबर योर वर्स्ट क्लाइंट्स? ओफ, आई रिमेंबर हर क्लियरली। मतलब जलील अलहदा किया, पैसे अलहदा नहीं दिए, बुला के ख्वार अलहदा करवाती थी। बाद में बैड माउथ उसने मुझे किया। मतलब है कि ठीक जा रही हो यार, काम आपने नहीं कराया, पैसे आपने नहीं दिए, तो मतलब मेरा टाइम वेस्ट किया। इस तरह के बहुत लोग हैं। इस्लामाबाद इज़ फुल ऑफ देम। अच्छा। या स्पेशली द अपर क्लास एलीट्स जो हैं आपके, जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, उनके ज़्यादा नखरे होते हैं। आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखती हैं? इतना फ्यूचर में प्लान नहीं करती वैसे। 5 महीने का मुझे नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट, 5 दिनों का भी नहीं पता। 5 साल
5 साल बाद मेरा कुत्ता बड़ा हो जाएगा तो उसने होपफुली पपीज़ दिए हुए होंगे, वो दे रही होंगी मैं इधर उधर लोगों को। ना तुझे मेरी कदर, ना मुझे तेरी कदर। Two parallel lines cannot intersect each other. Wow, wow, wow. That's the only shit I remember.